नमस्कार, स्वागत है आपका पार्लियामेंट्री बिजनेस में। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। आज हमारे साथ हैं चौधरी धर्मवीर सिंह जी, महेंद्रगढ़ भिवानी से सांसद। बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सर, आप विधायक भी रहे हैं, सरकारों में मिनिस्टर भी रहे हैं, अभी 2 बार से लोकसभा के सांसद भी हैं। एक विधायक के तौर पर, एक सांसद के तौर पर कितना काम में फ़र्क है? देखिए, बतौर सांसद तो बहुत बड़ा देश है, हमने पॉलिसी बनानी है देश के ऊपर, पार्लियामेंट में, कि देश को आगे कैसे बढ़ाना है। उसी के लिए आज हमारी ड्यूटी है कि हम नरेंद्र मोदी जी की लोकसभा के अंदर, या राज्यसभा हो या लोकसभा हो, पार्लियामेंट के अंदर हम देश के वो कानून नए बनाएं, अमेंड करें, जिससे देश तेजी से आगे बढ़े। विधानसभा में ये था कि हमारा छोटा सा इलाका होता था, वहाँ लोकल समस्याएं बहुत होती हैं, पानी की, बिजली की, लॉ एंड ऑर्डर की, रोजगार की, डेवलपमेंट की। उनके ऊपर छोटा प्रदेश होने की वजह से हम मुख्यमंत्री से समय समय पर टच रहते थे, अधिकारियों से भी, और उन लोगों की आम जन समस्या जो डेली रूटीन की है उनको पूरा करवा लेते थे। लेकिन लोकसभा में आने के बाद हमारी ड्यूटी सारी बदल गई। इसीलिए हम बार बार कई बार इस बात की मांग भी कर लेते हैं कि लोकसभा की बजाय हम विधानसभा में अगर काम करें तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट दे सकते थे। हमारे मन की बात कई बार छलकी भी, हमने पिछली योजना में भी कही थी, क्योंकि यहाँ तो केवल देश के लिए हमने कानून बनाने हैं। जो हमारे देश के नरेंद्र मोदी जी देश को आगे बढ़ाने के लिए, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा देश आगे मजबूती से कैसे हो, हम दुनिया के विकसित देशों की लाइन में कैसे आएँ, हमारा केवल ये ड्यूटी है। लेकिन प्रदेश के अंदर हमने हर छोटे से छोटे आदमी की, वार्ड से लेके ग्राम पंचायत तक की, शहर के कस्बे से लेकर बड़े शहर तक की, हर समस्या का पता होता था, क्योंकि छोटी विधानसभा होती है, वहाँ पर काम करना दूसरी किस्म का था। यहाँ पर काम हमें समय नहीं मिल पाता। सच्चाई यह है कि 9 विधानसभा हो जाती है एक लोकसभा के अंदर। हम हर गांव में हर समस्या को सुनने के लिए नहीं जा पाते, क्योंकि लोकसभा का सेशन भी चलता है, पार्टी की दूसरी ड्यूटियाँ भी हैं, और विधानसभा में हम हर गांव में बार बार चले जाते थे। 1100 गाँव में पहुँच पाना और लोकसभा में भी रहना, पार्टी का भी काम करना, दोनों फिर थोड़ा सा मुश्किल में पड़ जाता है। इसलिए देश की लोकसभा के अंदर और प्रदेश की विधानसभा में काम करने में बहुत अंतर है। सर, हरियाणा की राजनीति हो या देश की राजनीति, आपके नाम पे एक ऐसा दिलचस्प रिकॉर्ड है जो मुझे तो शायद नहीं लगता कि किसी और के नाम होगा। आपने एक ही परिवार की 3 पीढ़ियों के लोगों को चुनाव हराया। आपने चौधरी बंसीलाल को चुनाव हराया, आपने उनके बेटे चौधरी सुरेंद्र को चुनाव हराया, अब लोकसभा में आपने उनकी पोती श्रुति चौधरी को चुनाव हराया। किस तरीके से देखते हैं सर इस चीज़ को? देखो, देश और प्रदेश की जनता ये एक प्रजातांत्रिक देश है, इसमें कोई व्यक्ति हारता या जीतता कभी नहीं। जनता फैसला लेती है कि हमने किसको चुनना है, किस पार्टी को चुनना है, कौन सी नीतियाँ ठीक हैं। अब सामने वाला कौन हारता है या कौन जीतता है, ये बात मैं तो नहीं रखती। हो सकता है कि कई बार ऐसा संयोग हो जाता है कि 3 पीढ़ियों के खिलाफ चुनाव लड़ना पड़ता है, लेकिन हम हराने में विश्वास नहीं रखते। हम केवल ये विश्वास रखते हैं कि अपने इलाके का विकास कैसे हो। सर, आप खुद वरिष्ठ भी हैं राजनीति के अंदर। चौटाला सरकार हो या चौधरी बंसीलाल की सरकार हो या चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार हो, आपने सारी सरकारें देखी हैं। उन सरकारों में और बीजेपी की जो मनोहर लाल खट्टर की सरकार में क्या फ़र्क नज़र आया आपको? देखिए, समय समय पर सभी ने अपना काम किया है। प्रदेश की अगर हम बात लें, मैं बेशक बंसीलाल जी के विरोध में चुनाव लड़ा हूँ, लेकिन 1966 में ये प्रदेश बना। पहले वाले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा और राव वीरेंद्र की सरकारों को हमने नहीं देखा। हाँ, तो बंसीलाल जी का जो एक टेन्योर था, ये प्रदेश सारे देश में नया प्रदेश बनने के बावजूद पंजाब का वो इलाका था जहाँ पानी भी नहीं था, पैसा भी नहीं था, लेकिन जिस तेज़ी से आगे बंसीलाल जी के नेतृत्व में बढ़ा, चाहे वो सड़कों का मामला था, नहरों का मामला था, टूरिज्म का मामला था, कई सेक्टर ऐसे थे जहाँ हम तेज़ी से बढ़े। वो एक विकास का दौर रहा। उसके बाद प्रदेश में चौधरी देवलाल जी की सरकार आई। चौधरी देवलाल भी एक ब्रॉड दिमाग के आदमी थे। उनमें बहुत सी कुछ ऐसी भी खासियत थी जो दूसरे इंसान में नहीं हो सकती। सबको साथ लेकर वो चलने वाले थे। दूसरी पार्टी के लोगों में भी बगैर बताए उनके घर चले जाते थे।
किसी से दवेश नहीं रखते थे, सही मायने में वो किसानों की बात को उठाते थे और उसी पर कंसंट्रेशन रखते थे। एक समय जब ऐसा भी आया कि देश की तमाम पार्टियों को इकट्ठा करके उन्होंने जनता दल बना के और कांग्रेस को हरवाया। वो एक अलग शख्सियत थी। हमने भजनलाल जी को भी, सरकार को भी देखा, उन्होंने भी प्रदेश के अंदर शासन दिया। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने भी एक ऐसा समय देखा, बहुत से सेक्टरों में उन्होंने भी बहुत आगे बढ़ने का काम किया। वो एक समय ऐसा था जब खुला बाजार आया था, जब वो सरकार मनमोहन सिंह जी की थी। दुनिया भर में एक अलग से समय आया था। अब देश के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। जब से देश की आज़ादी मिली है तब से लेकर आज तक जितना मूलभूत परिवर्तन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है, देश को नीचे से लेकर ऊपर तक एक अलग से पहचान दी है, जिसका फ़ायदा हिंदुस्तान को दुनिया भर में मिला है। आज हम बड़े गर्व से कह सकते हैं कि हम हिंदुस्तान के वासी हैं। और उनकी सोच बिल्कुल क्लियर कट है कि किसी प्रकार से जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार खत्म हो, हर आदमी को बराबर का हक मिले। चाहे कुछ एक जगह नाराज़गी होती हो, लेकिन उनकी मंशा साफ है, वो खुद के लिए कुछ नहीं कर रहे, वो देश के लिए कर रहे हैं। इसलिए इस देश का 132 करोड़ आदमी उन पर विश्वास करता है। उन्हीं के द्वारा बनाए गए प्रदेश के अंदर भी मनोहर लाल खट्टर प्रदेश के अंदर सरकार चला रहे हैं पिछले 6 साल से। अभी ये सरकार आगे बढ़ रही है। मैं मानता हूँ कि उनकी भी सोच है कि ईमानदारी से चले, परंतु ये जो करप्शन है ये एक नीचे सतर तक जा चुकी है, कैंसर की तरह। इसको मिटाना इतना आसान नहीं है। अब तो हम सबका फर्ज बनता है कि इस भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए सभी पार्टियां, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, कर्मचारी हो, पॉलिटिकल सिस्टम हो, आम जनता हो, सब मिलकर कोई ऐसा तरीका निकालें ताकि भ्रष्टाचार खत्म हो। और जब भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा तो ये मान के चलिए कि देश प्रदेश और तेज़ी से आगे बढ़ेगा।